क्या कर दीनो और वो वरदान मैंने आपको दिया और आज मैंने वो सत्य कर दिया है। पाई हमें कंस सोने हो बचाई। पिताश्री दाग पैरों बनाए रहे हैं। हे प्रभु, मैं आपकी रक्षा कैसे करूं भगवान? जब आप मुझे छूओगे तो हाथों की हथकड़ी, पानों की बेड़ी, नार की कोट, 14,000 पहरेदार सब सो जाएंगे, 7 ताले टूट जाएंगे और गोकुल हमें देव पहुंचाई, वहाँ यशोदा में कन्या जाई। आप मुझे गोकुल पहुंचा दो और यशोदा मैया ने एक कन्या का जन्म दिया है, उस कन्या को लेकर आप राजा कंस को दे देना और ताज हमारा नाम मत लेना। ठीक है भगवान, आपकी जैसी इच्छा। आप अपना बाल स्वरूप धारण करो, मैं आपको गोकुल गांव के लिए पहुंचा देता हूँ। ठीक है। भगवान ने जैसा आदेश दिया श्री भगवती महाराज ने वैसा ही किया। भगवान ने बात अटक चढ़ाई रसिया हो आवत रे आवत हो आवत के तो अटक चढ़ाई रसिया आवत के तो अटक चढ़ाई रसिया चढ़ाई रसिया अटक चढ़ाई रसिया रे आवत हो आवत के तो भगवान का नाम लेकर के यमुना जी के अंदर प्रवेश करने से बसदेव जी महाराज भगवान शेष छाया कर रहे हैं कन्हैया की। अरे पीछे शेष अगारे यमुना, पीछे शेष अगारे यमुना, प्राण बचे दाना के यमुना, प्राण बचे दाना के यमुना, जो के चरण को कर गई यमुना, हंस गयो नरसिया। जो के चरण को कर गई यमुना, हंस गयो नरसिया। रे आवत दे दो तो बजर चढ़ाई रसिया, वो आवत दे दो तो बजर चढ़ाई रसिया। भगवान के श्री चरणों का स्पर्श करके मां यमुना जी शांत हो गई। वसुदेव जी महाराज को मार्ग दे दिया और पहुंच गए। और वसुदेव जी ने वहां पर छोटी सी कन्हैया को मां यशोदा की बगल में सुला दिया। वहां पर महामाया योग माया ने कन्या के रूप में मां यशोदा ने यहाँ पर जन्म लिया था। अवतार लेके आई थी महाशक्ति, जिनकी आप उपासना कर रहे हो इस समय पर, वही मां भगवती महामाया कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। मां यशोदा जी की यहाँ उस कन्या को लेकर के बड़े ही भारी मन से बसदेव दुखी होकर के चल पड़े मथुरा की ओर। मैं कितना अभागा पिता हूँ, जो कि अपने कलेजे के टुकड़े को जन्म लेते ही एक दूसरे के घर पर छोड़ के जा रहा हूँ। बेटा, तू मुझे भूल मत जाना, जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी हमसे आके मिलना बेटा। अब मुझे शीघ्रता से चलना चाहिए, नहीं तो राजा कंस को पता चल गया तो न जाने वो क्या दंड देगा। इसलिए मुझे शीघ्रता से मथुरा चलना चाहिए। हृदय में भय बना हुआ है कंस का, और वसुदेव जी महाराज शीघ्रता देव की बड़ी डरी सहमी हुई देवकी जी अपने हाथों में उस कन्या को लेकर के अपने भाई के समक्ष आई। कन्या ले प्रभुदेव की आगे राखी आ
भजन आधीन हुए कंसे दई की सुनाई। भैया ये तो कन्या है। क्या कहा? कन्या? परंतु देवताओं ने तो 8वें स्थान पर मेरा काल बतलाया था। ये कन्या कैसे हो गई है? शायद ना आया वो मेरे तन से, ये उसकी माया आई है। मेरे हाथों से पिछले कोई उसकी छाया आई है। ना मुझे देगी। नहीं नहीं भैया, इसे तो जीवन दान दे दो, मुझ भिखारी को इसे दान में दे दो भैया। नहीं देगी। कैसी बहन है? अपने भाई के काल को सीने से दबा रही है? हर एक भाई ने जताई थी और जनावर को बड़ी संताप की। पुत्र था प्रहलाद जिसने जान लेनी पाप। एक भाई के हाथों और सनावर का सत्यानाश हो, फिर बता तुझ बहन पर तुझ भाई को कैसे विश्वास हो। या देवकी इसे मुझे दे दे। नहीं भैया, इसे जीवन दान दे दो भैया। नहीं, ये दासी नहीं, ये मेरे खूनों की प्यासी है। क्या? देवकी बिलखती रही, रोती रही, आदेश से कन्या को छीन लिया, मारने का प्रयास किया। उसी समय पर अष्टभुजा देवी का रूप धारण करके मां। अरे राजा कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो प्रलय प्रकट हो चुका है। ये कैसे हुआ? सलाम करो सर। मुझे नहीं पता कैसे हुआ। मैं एक नहीं, देवकी की अनेकों संतानों को छुड़ रहा हूं। आया उससे पहले ये पापी कंस ही क्यों ना हो, मर गया। देवकी तेरे पुत्रों की हत्या अरे आज बन गई तो खुदाई है। इस ओर बिरु तो हुआ है, इस ओर बिरु तो आई है। वह देवकी पार्वती देवी की चरण माही मैं मारे तुम पुत्र प्रथाही। देवकी मैंने तेरे पुत्र को व्यथा ही मार डाला। मैं क्षमा का पात्र नहीं, ना ही मैं क्षमा करने के योग्य हूँ बहन। फिर भी मुझे क्षमा कर दे मेरी बहन। भैया ये आपने कुछ नहीं करा, ये तो विधि का विधान था। आपका कोई अपराध नहीं है भैया। धन्य है मेरी बहन, माँ ने बर्बाद दी। मैं आपका भी अपराधी हूँ, आप भी मुझे क्षमा कर दें। हे राजन, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, हमारे भाग्य का दोष है। कहते हैं राही घटे न तिल बड़े रहे जीव निसंग। आपका इसमें कोई दोष नहीं है। जो हमारे भाग्य में विधाता ने लिखा था वह तो हमको भोगना ही था। राजन, आप अपने मन को कष्ट मत दो। सत्य कहते हो, समय के फेर में रघुवर प्रकाशी बनकर डोले थे। अरे समय आया जब उस हरिश्चंद्र पर तो अनेकों कष्ट दिए। सत्य कहा विदुर साहब। क्या हो गया? क्या हुआ? सरकार मैं नहीं सोता तो ये बवंडर नहीं होता। हे पत्नी, तू फट क्यों नहीं जाती जो कि मैं तुझमें समा जाऊं? हे मेरी प्यारी प्यारी हसनपुर की जनता, तुम अपने घर के लिए क्यों नहीं जाती जो मैं हॉल में जाके सो जाऊं? विदुर साहब, आश्चर्य होता है, अरे कैसे ब्रज में पहुंच गया? क्या जेल टूट गई
या तुम पहले परसों गए? नहीं सरकार, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ बात तो जरूर है, तो वो दुश्मन यहाँ से निकल गया। टूटी न जेल, ताला न खुला, फिर भी दुश्मन निकल गया। अरे क्या खोटी किस्मत थी मेरी, जो पासा उल्टा पलट गया। मैंने उस देवकी की संतान को, उस कन्या को पृथ्वी पर पटका। मैंने समझा वो कुचल गई, हर वो थी सितम भरी कन्या जो कैद की तरह उछल गई। आकाश में जाकर के कहती है कि कंस, तूने मेरी हत्या को व्यथा ही अपने सर ले लिया। तेरा दुश्मन तो दिल में प्रकट हो गया। कोई बात नहीं, कल इसकी मंत्रा होगी। हाँ सरकार, सवाल लगा करके मंत्रा। चलो। बोलिए आनंद भगवान की